हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड की पार्ट 15, जो कि आपका 14 सीरीज तक ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है डियर चैनल पे। यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सारी वीडियो को वॉच कर लें डियर। जितने भी सीरीजेस अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड की हो या फिर इंग्लिश का हो या जनरल नॉलेज की हो या फिजिक्स का हो या फिर बायोलॉजी की हो या केमिस्ट्री की हो डियर, सभी क्वेश्चन जो भी आप लोग को डायरेक्ट पूछे जाएंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं डियर। कुछ क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, हेल्पफुल भी होने वाले हैं डियर, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन ऐसा आता है ना जिसमें कुछ ना कुछ आपका ऐसा हो कि आपका प्रैक्टिकली टाइप में क्वेश्चन आते हैं डियर। जैसे कि आपका वार्ड में काम कर रहे हैं सिस्टर, तो वहां पे पेशेंट है तो क्या करेंगे फर्स्ट टाइम। किसी पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं पेशेंट को, तो बर्न पेशेंट आ गया आपके पास, जला हुआ पेशेंट, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। या फिर कोई पेशेंट गिरा हुआ आ गया जो सांस लेने में जिसको दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, है ना। एयरवे क्लियरेंस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन आते हैं डियर। एंड आपका कुछ आपका प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन आपका शॉर्ट फॉर्म से आते हैं डियर, ठीक है। ऐसे करके नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप 30 एमसीक्यूज, जो ये एमसीक्यूज लिया गया है डियर, कुछ हट कर लिया गया है। 14 पार्ट तक जो मैंने लिया उससे कुछ हट कर लिया गया है। इसमें आपका टोटल का टोटल प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे डियर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि पूछे जाएंगे अपकमिंग में जिनका एग्जाम होने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डियर पैरामेडिकल, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना डियर, ऐसा क्वेश्चन है वो कि नर्सिंग से है और जनरल नॉलेज टाइप में भी क्वेश्चन है कि कब हुआ था, कब आई थी, किसके लिए हुआ था, ऐसे टाइप में क्वेश्चंस भी हैं। तो आपके लिए दोनों हेल्पफुल होने वाला है, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके दोनों है डियर। इसलिए मैंने यहाँ पे पैरामेडिकल लिखा। बाद में कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर, ठीक है। तो यहाँ पे जिन जिन स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड के एग्जाम होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट है। साथ में डियर आपको बायोलॉजी के एमसीक्यूज डेली बेसिस पे मिल रही हैं, आप वीडियो को वॉच करें डियर। बहुत कम ऑडियंस जो है कि फैमिली मेंबर जो वॉच कर रहे हैं, पूरे वीडियो को जरूर देखें, एंड तक बने रहिए। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में जो भी कंटेंट दी गई थी कैसी लगी, ठीक है। ये सब कमेंट करना और लाइक करना तो भूले ना डियर, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। फिजिक्स का भी क्लासेस मिला है डियर, आज ही आपको मॉर्निंग में फिजिक्स की क्लासेस दी गई हैं, जो कि काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया था। फोर्स की क्वेश्चन है डियर, मास लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं डियर, यदि एक चैनल को आप फोकस करके चलते हैं, देखिए डियर, एवरी संडे को टेस्ट होता है। टेस्ट के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा, वेद क्लासेस के नाम से ऐप है डियर। एंड आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जितने भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी को फॉलो कर लें। उन सभी जगह में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी डियर, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। तो आप सभी जगह फॉलो कर लें एंड डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर, देर ना करते हुए। जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, काफी इजी क्वेश्चन पूछा है कि द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। पहला क्वेश्चन जो पूछा है एकदम इजी क्वेश्चन है डियर, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एवरी ईयर्स कब मनाते हैं हम लोग, 7 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, क्लीनाइंस फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर अ पार्ट ऑफ। साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद इसका हिस्सा है, हाइजीन का हिस्सा है, सोशल हाइजीन का हिस्सा होगा, पर्सनल हाइजीन का हिस्सा होगा, या नॉन ऑफ दी एबव होगा। अब यहाँ पे देखिएगा डियर, दो तरह से ऑप्शंस आ गए। यदि तुक्का मारना होगा तो हाइजीन में भी जा सकता है, पर्सनल हाइजीन में भी। यदि जिनको मालूम होगा रियल में राइट आंसर क्या होना है, तो वो तो कर देंगे डियर, वो तो कर देंगे। लेकिन आप हाइजीन भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, पर्सनल हाइजीन, जो कि हमारा साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद इसका हिस्सा है। पर्सनल हाइजीन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी हैबिट, है ना। जो कि अनहेल्दी, हेल्दी का मतलब क्या होता है, स्वस्थ है, अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वस्थकर आदत है। जैसे कि हमारा सबसे फर्स्ट में शेयरिंग फूड,
या बाथिंग ट्वाइस अ डे, या ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, या ईटिंग विदाउट वॉशिंग वंस हैंड? कौन सा होगा डियर जो कि हम अस्वस्थ रह सकते हैं? चार ऑप्शंस में राइट आंसर तो ऑप्शन डी होगा डियर, यानी कि ईटिंग, जो हम खाना खाते हैं विदाउट क्या, वॉशिंग वंस हैंड्स, यदि बिना हाथ धोए खा रहे तो ये हमारी गंदी आदत है डियर, ये हैबिट अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज आल्सो कॉल्ड एज साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी? ठीक है, पॉजिटिव एजेंट पूछा है डियर, तो आल्सो कॉल्ड किसका बोलेंगे हम? दूसरा, निम्नलिखित में से किस बीमारी को साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा? टाइफाइड को कहा जाता है, या मलेरिया को कहा जाता है, या डायरिया को कहा जाएगा, या येलो फीवर को कहा जाएगा? यदि चैनल पे नए हैं डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले डियर, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप डेली बेसिस पे वीडियो वॉच कर सकते हैं। डेली डियर आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इस चैनल में 2 या 3 वीडियो डेली अपलोड किए जा रहे हैं डियर, जो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट है आप ही लोग के लिए डियर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, चाहे वो आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हो, चाहे वो पंजाब हो, यूपी हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर आप कर्नाटका से हो, या जिस स्टेट से डियर आप उड़ीसा से हैं, या झारखंड से हैं, या बिहार से हैं, ठीक है डियर, तो कहीं से भी हो आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए डियर, राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, टाइफाइड। क्या आएगा डियर? टाइफाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस? हेपेटाइटिस वायरस की संरक्षण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द बाइट ऑफ या मॉस्किटो, शेयरिंग ड्रग्स निडल्स, या ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर, या ऑल ऑफ दी एबव? हेपेटाइटिस की बात किया है डियर, तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन इसमें डी, बी आएगा, यानी कि शेयरिंग ड्रग निडल्स, ठीक है, यानी कि हमारा जो निडल को शेयर करेंगे डियर उससे हो सकता है, तो इसमें क्या बता, हेपेटाइटिस वायरस की बात किया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि किसी को हम लगाए हेपेटाइटिस वाले इंजेक्शन, उस मरीज का पॉजिटिव था डियर, उसे किसी और को लगा रहे तो उससे होने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉन्टामिनेशन? प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा होगा डियर? Contamination is caused by the entry of germs by an insect bite, या contamination is caused by the enter of the germ by the animal bite, या contamination is caused by the enter of germ into drinking water or edible foods, या none of the above? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, contamination is caused by enter of germ into ड्रिंकिंग वाटर और एडिबल फूड से होगा, जो खाने लायक होगा डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। क्या होगा डियर? सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? टाइफाइड, पोलियोमाइलिटिस, या ट्यूबरक्लोसिस, या ऑल ऑफ द एबव? तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा, पोलियोमाइलिटिस, क्योंकि इसमें क्या पूछा है डियर? आपका बैक्टीरिया के बारे में पूछा है, और मैं एक वीडियो इसमें अपलोड कर चुकी हूँ डियर इसी चैनल पे। देखिए बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या होगा, फंगस क्या होगा, पैरासाइट क्या होगा, और आपको वर्म्स कौन कौन आएंगे। ये 5 पे मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया है डियर, जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड है, वो मैं देख रही हूँ अभी, मैं आप लोग को आई बटन में डाल दूंगी, जिसको आप क्लिक करके जरूर देखें। एंड डियर, जितने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है सभी को वॉच कर ले डियर, एक ही दिन में कर ले, आप सारे क्वेश्चन को देख ले डियर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ? पोलियो माइलिटिस वायरल डिजीज है ना डियर, वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द मेन कॉजेज ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज इज? संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या होता है डियर? कॉन्टामिनेटेड एयर होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड होगा, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होगा, या ऑल ऑफ द एबव होगा? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि सभी के सभी इसमें होंगे, जो कि आपका कॉन्टाजियस डिजीज होता है, संक्रामक रोग का मुख्य कारण होता है, जो कि हमारा कॉन्टामिनेटेड एयर होता है डियर, कॉन्टामिनेटेड फूड भी होगा, और पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से भी होता है। नेक्स्ट डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, या ऑल ऑफ द एबव? तो राइट आंसर ये सभी के सभी होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, हेल्दी पर्सन के लिए, तो सभी उसको जरूरी है डियर। कोरोना के टाइम में क्या किया, हम लोग भी वैक्सीन लिए। बैलेंस डाइट तो हमें जरूरी है डियर, सभी तरह का डाइट लेना। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, तो ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा आफ्टर विच इंसिडेंट, देखिए डियर अब प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए जो कि VVI, जितना VVI के हैं डियर, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछेंगे, एक पूछे या दो पूछे जरूर पूछेंगे डियर। आफ्टर विच इंसिडेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर इनिशिएटेड इन मोस्ट कंट्रीज, यानी कि क्वेश्चन में पूछा है डियर किस घटना के बाद अधिकांश देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए थे। परिवार नियोजन कब आई थी, इसका भी हमसे क्यूज बनता है। फैमिली प्लानिंग तो 1952 में डियर, कब आया था ये, 1952 में, ठीक है ना, कब आई थी, 1952 में, इसको जरूर याद रखिएगा परिवार नियोजन। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किस घटना के बाद अधिकांश देशों में, अधिकांश देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए थे। परिवार नियोजन के अंदर में क्या आता है डियर, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आता है, परमानेंट आता है, टेम्पररी, दो तरह के मेथड होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक टेम्पररी होता है डियर। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग परमानेंट में डियर आपका वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी होता है। वेसेक्टोमी डियर मेल के लिए होता है, ट्यूबेक्टोमी डियर फीमेल के लिए होता है। टेम्परेरी में डियर माला या माला डी खुशी एप्सरा इंजेक्शन सब कुछ टेम्परेरी में आएगा डियर, तो ये चीज को जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर, जो पूछा है क्वेश्चन इसके हिसाब से, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 या आफ्टर इंडस्ट्रियल आपका रिवॉल्यूशन या आफ्टर ब्रिटिश इन्वेंशन टू इंडिया या फिर डियर आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट इंडिपेंडेंस, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन ए आएगा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य था, क्यों फैमिली प्रोग्राम करवाया गया था डियर। कपल्स इन द फर्टाइल एज के लिए, या मेल आफ्टर फर्टाइल एज, या चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, या फिर वोमेन आफ्टर फर्टाइल एज, ठीक है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, जिसमें हमारा कपल्स इन द फर्टाइल एज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एंड फंक्शनिंग एट स्टेट हेडक्वार्टर। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा डियर, स्टेट से रिलेटेड, आपका कंट्री से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, समझना है क्वेश्चन को, देन राइट आंसर पुट करना है डियर, कि कौन सा संगठन राज्य के सभी जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता है, और राज्य डियर यहाँ पे राज्य मुख्यालय पर कार्य करता है, स्टेट एंड फंक्शनिंग स्टेट हेडक्वार्टर पे काम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी में स्टेट फैमिली वेलफेयर यूरिया, डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर यूरिया, नेशनल फैमिली वेलफेयर यूरिया, या इंटरनेशनल फैमिली वेलफेयर यूरिया। यहाँ पे जो चार देख पा रहे हैं ना डियर, चार, SFWB शॉर्ट फॉर्म में दे देगा, DFWB शॉर्ट फॉर्म में दे देगा, तो शॉर्ट फॉर्म में देगा तो फुल फॉर्म तो यहाँ पे है आपका, ठीक है ना। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, स्टेट फैमिली आएगा, कौन सा आएगा, ऑप्शन यानी कि ए आएगा, जिसमें हमारा स्टेट फैमिली वेलफेयर यूरिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते डियर, देखिएगा व्हाट इज द मेन एम ऑफ, देखिएगा जननी सुरक्षा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, जननी सुरक्षा योजना, JSY, विच इज द प्रोग्राम बाय द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था डियर, इस प्रोग्राम को करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, या टू एनकरेज पीपल टू यूज सेफ सेक्सुअल मेथड्स, या प्रोवाइड पेंशंस टू विडो वोमेन के लिए, या प्रोवाइड शेल्टर्स टू पुअर पीपल के लिए, क्या करने के लिए JSY किया गया था। तो JSY डियर अभी भी क्या होता है, सभी स्टेट में डियर जब डिलीवरी के बाद 1400 डायरेक्ट मिलता है पेशेंट्स को, एंड 300 आपका आशा दीदी को मिलता है डियर। राइट आंसर डियर इसमें क्या था, मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, क्यों डियर, क्योंकि क्या होता था पहले कि घर में ही डिलीवरी हो जाता था, घर में ही लोग करवा देते थे, दाई आती थी, और उस समय उसमें ये लालच नहीं था डियर, सबसे बड़ी क्या लालच बुरी भला है ना। अब क्या होता है 1400 डायरेक्ट पैसा मिलता है डियर इन लोग को, तो हम इंस्टीट्यूट डिलीवरी के लिए हम मोटिवेट करते ताकि आप मेरे यहाँ सेंटर में आइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में जाइए या सीएससी में जाइए, पीएससी में जाइए, वहां पे डिलीवरी कराइए। मोटिवेट करना पड़ता है डियर, जब आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, जब आपकी पोस्टिंग होगी तो ये सारा चीज अब झेलना पड़ता है। तो इसमें आप क्या होता है कि लोग सुनने के बाद क्या किए कि अपना इंस्टीट्यूट डिलीवरी कराएं, जिससे हम मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु दर को हम क्या कर पाए डियर, बचा पाए। किसके लिए? मैटरनल और न्यूनेटल का, दोनों का। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन इसमें आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज द बेसिक रिलेवेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग टू नेशन प्लानिंग। राष्ट्रीय नियोजन में परिवार नियोजन की बुनियादी प्रासंगिकता को पहचानने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? फर्स्ट स्टेट इन इंडिया रिकॉग्नाइज द बेसिक रिलेवेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, वो भी आपका नेशंस प्लानिंग। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या गोवा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, व्हाई इज फैमिली प्लानिंग इम्पोर्टेंट? परिवार नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है डियर? टू गेट प्रेग्नेंट बिफोर द एज ऑफ 20, या फॉर हैविंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, या फॉर हैविंग चाइल्ड एवरी ईयर, या फॉर बर्थ कंट्रोल इशू? परिवार नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन होगा फॉर बर्थ कंट्रोल इशूज। क्योंकि परिवार नियोजन यदि नहीं रहेगा तो क्या होगा, एवरी ईयर्स या 2 ईयर्स 3 ईयर्स में प्रत्येक 3 या 2 साल में बच्चे होंगे, डिलीवरी होगा, और उनके एक एक माँ का बच्चा कितना हो जाएगा, 5 7 10, है ना। यदि फैमिली प्लानिंग लागू किया गया डियर 1952 ईस्वी में, उस समय से ये पता चला कि दो तरह का मेथड होगा इसमें, जिसमें हमारा परमानेंट होगा और टेम्परेरी होगा, जिसको जो इच्छा हो कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अब डियर हमारे मोदी जी का आदेश होगा, नेक्स्ट ईयर में देखिएगा डियर कि हम दो हमारे दो वाला नारा तो लग ही रहा है, लेकिन ये कंफर्म भी हो जाएगा। इसकी वजह से डियर क्या था, फैमिली प्लानिंग जब लागू किया गया तो बर्थ कंट्रोल इश्यूज को बचाया गया कि जो भी मर्जी होगा, पेरेंट्स को, कपल को, अपने हस्बैंड वाइफ के दोनों की मर्जी से फैमिली प्लानिंग में कोई भी चूज कर सकते हैं वो। ठीक है ना, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन आएगा डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट इज नेचुरल फैमिली प्लानिंग? क्या होता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग, है ना। तो हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड, या नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी टाइम, या हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या फिर डू नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पार्टिकुलर डेज व्हेन वोमेन इज फर्टाइल। क्यों जरूरी है, क्यों, है ना। प्राकृतिक परिवार नियोजन क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग क्या होता है। तो राइट आंसर डियर, नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पार्टिकुलर डेज व्हेन वोमेन इज फर्टाइल, यानी कि ऑप्शन इसमें डी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे नेचुरल की बात पूछा है ना डियर, नेचुरल प्राकृतिक परिवार नियोजन क्या है, हम नेचुरल तरीके से हम कैसे अपने आप में सेफ रह सकते हैं, कंसीव करने से बच सकते हैं। तो नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि उन विशेष दिनों में संभोग ना करना जब महिलाएं क्या होती, फर्टाइल होती डियर, जब उपजाऊ होती यानी कि फर्टाइल होती है। ठीक है, उस दिन क्या करना, इंटरकोर्स से बचना चाहिए। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा करेक्ट। Next question है dear, which of the following mentions portals and sub programs were created under सर्व शिक्षा अभियान? देखिए डियर यहाँ पे दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान, SSA। SSA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखित पोर्टल और उप कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाया गया था? राष्ट्रीय देखिएगा आविष्कार अभियान, RAA, या फिर डियर देखिएगा पढ़े भारत और बड़ू भारत, ठीक है ना, पढ़े भारत, बड़े बड़ू भारत, या संगुन पोर्टल, या फिर ऑल ऑफ दी एबव? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, सभी के सभी इसमें आएंगे, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर देखिएगा, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन साथ? An initiative by Government of India to initiate transformation in health and education sector by associating with states, यानी कि S stand for the साथ। राज्यों के साथ मिलकर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में परिवर्तन शुरू करने के लिए भारत सरकार की एक पहल, साथ में S का क्या मतलब है ना। S का मतलब देखिएगा सस्टेनेबल, या सुपरवाइजरी, या सोशल, या फिर नॉन ऑफ दी एबव। सॉरी डियर, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा सस्टेनेबल। क्या होगा डियर, सस्टेनेबल। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए डियर तो कमेंट करके जरूर बताएंगे डियर कि आपको आज की कंटेंट कैसी लगी।
मेरे तरफ से डियर ये वीडियो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के लिए। बशर्ते आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, व्हाट डज जी स्टैंड फॉर इन गोबर धन योजना, which is आपका ambitious scheme of the government of India to manage and convert cattle dung and solid waste from farms and fill to useful compost and biogas। गोवर्धन योजना में जी का क्या मतलब है? जी का मतलब पूछा गया जो खेतों और खेतों से मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे को उपयोगी खाद और बायोगैस में प्रबंधित और परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना था। क्या मतलब होगा डियर जी का? ऑप्शन सी में देखिएगा डियर, गैल्वेंसिंग या फिर ग्लोबल या गवर्नमेंट या फिर ग्रॉस, चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? देखिए डियर, गैलवैन, देखिएगा गैल व नाइजिंग, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन ये ही आएगा राइट आंसर डियर, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ग्रामीण कौशल्या योजना DDUGKY इज नॉट करेक्ट। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी में इट इज द प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सक्लूसिव रूरल गर्ल्स, या फिर इट इज द आपका जनरेशनल पॉवर्टी आपका एलिवेशन प्रोग्राम, सी में एम टू कन्वर्ट इंडियाज डेमोग्राफिक्स, देखिएगा, सरप्लस इनटू या डेमोग्राफिक डिवाइडेड, या फिर डी में ऑल आर करेक्ट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन कौन सा आया? ए आया करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या है आपका, इट इज द प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सक्लूसिव रूरल गर्ल्स, ये चीज सही नहीं है डियर, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि रूरल गर्ल्स वाले ही ट्रेनिंग ले सकेंगे, है ना डियर। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं, क्योंकि कहीं का भी रूरल का हो या अर्बन का हो ले सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस अंडर द एनपीएस प्राइवेट सेक्टर। एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी होगा डियर? चार ऑप्शन में 65, 55, 75, 60। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा 65। क्या है डियर? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच मिशन वाज लॉन्च फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस ब्रीड इन फोकस एंड साइंटिफिक मैनर। इस क्वेश्चन में डियर जो पूछा था ना आपका, जैसे 65 ईयर जो शामिल होने की अधिकतम आयु निम्नलिखित, ठीक है ना, अधिकतम जो होगा 65 ही होगा, 60 साल से भी मिलता है ये पेंशन। तो ये दोनों ऑप्शन से तो अधिकतम में राइट आंसर क्या होगा? 65 ही होगा, तब तक हमारा क्या स्टार्ट हो ही जाता है। इसमें पूछा है कि स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रित और वैज्ञानिक तरीके से कौन सा मिशन शुरू किया गया था? Which mission was launched for conservation and development of indigenous breed in a focus and scientific manner? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल ब्रीड मिशन, या राष्ट्रीय नेजल, देखिएगा, सन करेक्शन मिशन, या नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन कौन? राष्ट्रीय गोकुल मिशन आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच स्कीम वाज लॉन्च टू क्रिएट, ठीक है, an ecosystem by promoting innovations to foster start UPS growth in India। भारत में स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देकर एक परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ठीक है ना डियर, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, या अटल इनोवेशन मिशन, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, या नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर डियर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी लॉन्च पोषण अभियान, a statewide mission to eradicate malnutrition among children, and also launch Purna project to eliminate malnutrition among girls in the age group of 14 to 18. Purna stand for
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए एक राज्यव्यापी मिशन पोषण अभियान शुरू किया और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों में कुपोषण खत्म करने के लिए पूर्ण परियोजना भी शुरू की। पूर्ण का अर्थ क्या है? प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, या प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रेमेडी ऑफ न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज, या प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रेमेडी ऑफ न्यूट्रिशनल एक्सीडेंट्स, या फिर नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि हमारा इसलिए लागू किया गया 14 से 18 साल के बच्चे में कि हमारा प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, जो कि अंडर न्यूट्रिशन में थे डियर, जिनको बिल्कुल भी बॉडी सही नहीं था, बिल्कुल वीक था, एंड रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। हमारा अंडर न्यूट्रिशन जो भी थे, ओवर न्यूट्रिशन जो बहुत ज्यादा खाते उसको ओवर में, अंडर में क्या डियर, उनका जो आपका सही तरीके से बॉडी अकॉर्डिंग टू वेट या हाइट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एज के हिसाब से। और हमारा एनीमिया से रिडक्ट करने के लिए, एनीमिया से कम करने के लिए, एनीमिया मतलब जिनका बॉडी में ब्लड कम हो गया उनको कम करने के लिए ये चीज लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, अंडर न्यूट्रिशन को कम करना और हमारा एनीमिया को भी कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट येट पिलर ऑफ रिसेंटली लॉन्च वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बाय नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग द्वारा हाल में ही लॉन्च किए गए महिला उद्यमिता मंच का स्तंभ नहीं है? कौन सा नहीं होगा डियर? विचार शक्ति, कर्मा शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा, विचार शक्ति, ये नहीं है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे भावांतर भुगतान योजना इज अ स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इट हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। भावांतर भुगतान योजना कृषि आपका विपणन की एक योजना है, इसे किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या झारखंड? राइट आंसर डियर इसमें एमपी होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर लॉन्च इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपका कलानुक्रमिक क्रम में उनके लॉन्च के वर्ष के आधार पर केंद्र सरकार के निम्नलिखित कार्यक्रमों का सही क्रम चुने। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा ऑन जुलाई 24, 18 3 स्टेट्स नेम किया गया था, यूपी, झारखंड एंड महाराष्ट्र लॉन्च द स्वच्छ आपका स्वच्छ सूर्यकांत ग्रामीण 2018 में एसएसजी 18 वाज अनाउंस्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ जुलाई 13-18। 24 जुलाई 2018 को तीन राज्यों यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018, जो कि आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण इसकी शॉर्ट फॉर्म में है डियर, लॉन्च किया 13 जुलाई 2018 को किस मंत्रालय द्वारा? यहाँ पे एसएसजी 2018 की घोषणा की गई थी। एसएसजी यानी कि आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, है ना। इसमें डियर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, या फिर नॉन ऑफ द एबव। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? देखिए डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया आप लोग के लिए, इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग भी पूरी वीडियो के एंड तक बने रहे डियर, एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें और लाइक तो बनता है डियर, और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम अपकमिंग में होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो डियर, जिनका एग्जाम नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनके तक जरूर शेयर करें डियर, इस चैनल के बारे में सभी तक पता चल जानी चाहिए। देखिए ये राइट आंसर इसमें होगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है डियर, देखिएगा जुलाई 22-18 को इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री री इंट्रोड्यूस द मैदिनी पुरस्कार योजना, a scheme that awards Indian author for their original work in which language on environment, pollution and climate change subjects। ये क्वेश्चन आपका लास्ट है डियर, इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। 22 जुलाई 2018 को पर्यावरण मंत्रालय ने मैदिनी पुरस्कार योजना को फिर से शुरू किया था,
किसको शुरू किया था? मेदिनी पुरस्कार योजना को शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर कि 22 जुलाई 2018 को क्या शुरू किया गया था? मेदिनी पुरस्कार, ठीक है ना। मेदिनी पुरस्कार दोबारा कब शुरू किया गया था? 22 जुलाई 2018। एक योजना जो भारतीय लेखकों को पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन विषयों पर किस भाषा में उनके मूल काम के लिए पुरस्कार देती है? तो 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 में से कोई एक ऑप्शन इसमें राइट होगा, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगी कि जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स है चैनल पे, जो भी वीडियो को वॉच करेंगे, सभी को इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसी लगी, इसका भी एक कमेंट आना चाहिए डियर आप लोग की। सबको सब कमेंट करेंगे आज एंड लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि आपके बायो के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको दे रहे हैं। एंड फिजिक्स का क्वेश्चन भी आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करें डियर, जो कि आप फिजिक्स का अपलोड किया गया है, उस वीडियो को एक बार क्लिक करें और देखें उसमें क्वेश्चन कैसा कैसा लिया गया है। थैंक यू।